Welcome back once again. Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akrami and watching this video at Al Karam School of Thoughts, our platform where I'm trying to cover each and every subject and the dimension of each and every subject of competitive and academic examination in Pakistan. CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी 2020 का पेपर कवर करने लगे हैं। हम इसके MCQs वाला पोर्शन करने लगे हैं। अगर आप सब्जेक्टिव के लिए देख रहे हैं तो यू मे से अदर प्लेटफॉर्म, तो ये ऑब्जेक्टिव जो था MCQs थे, हम उनको कवर करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है, जो कि मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी एटमॉस्फेयर से मुतालिक काफ़ी ज़्यादा सवालात कवर किए हुए हैं। शायद एक वीडियो में 100 से ज़्यादा सवालात हमने कवर किए हुए हैं, तो उनमें से एक ये भी था। कौन सी शेप है हमारी गैलेक्सी की? क्या एलिप्टिकल है, स्पाइरल है, ये लेंटिकुलर है या इर्रेगुलर है? हमारी जो गैलेक्सी जिसके अंदर हमारी ज़मीन है, तो दैट इज स्पाइरल है, बेजवी है, अंडे जैसी है हमारी गैलेक्सी की शेप, जिसके अंदर हमारी जमीन है। छोटी सी पिद्दी सी लगती है वहां पे। तो दूसरा सवाल है, विच सेल ऑर्गन डाइज इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑल डाइज सेल। तो क्या वो इंडोप्लाज्मिक सेल होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या वॉक्यूल्स होते हैं, या लाइजोसोम्स होते हैं, या मिटोकॉन्ड्रिया होती हैं? तो द राइट आंसर इज दैट इज मिटोकॉन्ड्रिया। तीसरा सवाल है, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद। ह्यूमिडिटी किस चीज से मेजर की जाती है? ह्यूमिडिटी जो हवा में होती है उसकी पैमाइश किस चीज से? बैरोमीटर से की जाती है, थर्मोमीटर से की जाती है, या हैग्रोमीटर से की जाती है? द राइट आंसर इज हैग्रोमीटर से की जाती है। चौथा सवाल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें से एक्सरेज है, इंफ्रारेड है, रेडियो वगैरह है, एक्सेट्रा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्वालिटीज में उन्होंने कहा ये कौन सी जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर होती हैं, ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सही है? क्या ये ट्रैवल करती हैं डिफरेंट स्पीड्स इन अ वैक्यूम? वैक्यूम के अंदर ये तमाम डिफरेंट स्पीड्स में ट्रैवल करती हैं? आई थिंक इट्स रॉन्ग। हैव सम सेम वेवलेंथ, क्या इनकी तमाम की सेम वेवलेंथ होती है? ये तो डेफिनेटली गलत है। तीसरा है, हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फॉर ईच फोटोन। तो ये इट सीम्स अ बिट राइट। अगला पढ़ लें, डू नॉट ऑलवेज ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये भी गलत है। द राइट आंसर वुड बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सरे वगैरह में होती हैं, हैव ऑलवेज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फॉर ईच फोटोन। हर फोटोन की डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दैट सीम्स राइट एंड दैट्स एक्चुअली राइट एज वेल। पांचवा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय इंसर्ट बाइट। वो कौन सी ऐसी बीमारी है इनमें से जो कि इंसर्ट बाइट से होती है, जो कि किसी चीज के चुभने से होती है? क्या वो एस्थमा है, क्या वो स्कर्वी है जिसे सोकड़ा भी कहते हैं, या निमोनिया है, या फिर वो डेंगी है? द राइट आंसर इज दैट इज डेंगी। डेंगी हमें पता है कि वो फीमेल मच्छरी होती है, उसके काटने से हमें डेंगी होता है। इस बारे में हम पढ़ेंगे जब भी आगे हम वो डिजीज वाले पोर्शन में जाएंगे, तो हम एक एक डिजीज को डिटेल्ड बात करेंगे इंशाल्लाह। छठा सवाल है, पोलियो इज काज्ड बाय। क्या पोलियो फंगस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से होता है, या फिर वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की वजह से होता है? तो राइट आंसर इज वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से पोलियो होता है। सातवां सवाल है, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नाइट्रस ऑक्साइड N2O2 आर ओनली आयोनिक, ओनली कोवलेंट, कोवलेंट एंड आयोनिक, या फिर ये होते हैं कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट? तो राइट आंसर था कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। हमारा आठवां सवाल है, द इम्प्योरिटीज लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये जो हैं ये तमाम आर एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू फॉर्म। ये तमाम की तमाम सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड की जाती हैं। क्या क्या कंडक्टर बनाने के लिए, या इंसुलेटर बनाने के लिए, या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए? तो राइट आंसर इनमें से है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तमाम तरह इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं। नौवां सवाल है, द टेम्परेचर इज लोएस्ट ऑन। इनके अंदर ये जो हमारी अर्थ है, ये अलग अलग एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा कि इसके साइंटिस्ट ने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे एटमॉस्फेयर को हमारी को अलग अलग जो है ना वो स्फेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो लोवेस्ट टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंड कहाँ पे होती है?
क्या स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, या ट्रोपोस्फेयर के अंदर, या ट्रोपोपास के अंदर, या फिर मीजोपास के अंदर? तो राइट आंसर इज मीजोपास के अंदर देयर इज अ लोवेस्ट टेम्परेचर। 10वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक, और ग्रेनाइट जबकि नहीं है। तो राइट आंसर इज ग्रेनाइट इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। 11वां सवाल है, द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल? कौन सी गैस है जो कि वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी के बनने में इस्तेमाल होती है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, या फिर हाइड्रोजन होती है? द राइट आंसर इज वो हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि जिससे वनस्पति घी बनता है वनस्पति ऑयल से। 12वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वाटरबोर्न? क्या टाइफॉइड वाटरबोर्न है? ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी भी कहते हैं, क्या ये वाटर बोर्न है? हेपेटाइटिस बी जो, क्या ये वाटरबोर्न है? स्कर्वी क्या वाटरबोर्न है? दोस्तों, हम बीमारियों के बारे में एक कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, जनरल साइंस का हमारा जो चैनल है ना, प्लेलिस्ट है, इसी के अंदर हम बनाएंगे इंशाल्लाह सारी बीमारियों को वन बाय वन हम डिटेल्ड बात करेंगे उन पे। 13वां सवाल है हमारा, हु, यहाँ पे वो वाला हु है दूसरा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु ने इजाजत दी कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर? कितनी आर्सेनिक की ड्रिंकिंग वाटर के अंदर? क्या 10 यूजी पर लीटर है, या फिर 1 से 2 यूजीएल, या 12 यूजीएल, या फिर 200 यूजीएल पर लीटर के हिसाब से? तो राइट आंसर इज 10 यूजीएल की इजाजत दी है हु ने पानी के अंदर आर्सेनिक की। 14वां सवाल है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विद फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज कंसीडर्ड एज? जो कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम होता है विद फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उसको क्या सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फाइल पैकेज कहते हैं, या डेटा लेयर पैकेज कहते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं? तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज, जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके अंदर फुल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। 15वां सवाल है, द हाई लेवल लैंग्वेज हैज नाउ बिकम द डोमिनेंट एआई प्रोग्रामिंग? वो कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डोमिनेंट हो चुकी है एआई प्रोग्रामिंग के अंदर? क्या हाई एआई है, एआई प्रो है, लिस्प है, या एडीए है? हमने कंप्यूटर वाले अपनी जो है ना वहां पे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो हमारी वन लाइनर सीरीज है उसके अंदर प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेज के बारे में डिटेल बात की हुई है। तो यहां पे वो कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है दैट हैज नाउ बिकम द डोमिनेंट एआई प्रोग्रामिंग? तो इन लैंग्वेजेस के अंदर से जरा आप मुझे बताएंगे, या फिर मैं इसको, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताओ। इन दोनों में से कोई एक है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग, या फिर कमेंट जाके मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, फ्रॉडी आदमी हो। हमारा 16वां सवाल है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का कितना साइज होता है? क्या 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स, या फिर 64 बिट्स? द राइट आंसर इज 48 बिट्स इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। Which of the following is an example of unsaturated fatty acids? जो unsaturated होते हैं ना fatty acids, उनकी एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? क्या लिनोलेनिक एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जाम्पल है, या लॉरिक एसिड, या पाल्मिटिक एसिड, या मायरिस्टिक एसिड जो है ना वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जाम्पल है? राइट आंसर इज लिनोलेनिक एसिड जो है ना वो है इज अ राइट एग्जांपल ऑफ द फैटी एसिड्स इन द ह्यूमन बॉडी। 18वां सवाल है, विटामिन एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इज? ये काफी पुराना, काफी अहम सवाल है, पीपीएससी काफी बार इस बारे में पूछ चुका है। कौन सा विटामिन जरूरी होता है इंसानी जिस्म के लोथड़े बनने में? अगर विटामिन के की कमी इंसानी जिस्म में हो जाए ना तो क्या होता है कि इंसानी ब्लड बहुत पतला हो जाता है, फिर वो अगर चोट लग जाए तो सारा बह जाता है। सो फॉर द ब्लड क्लोटिंग देयर इज विटामिन के इज वेरी 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 इसेंशियल। हम विटामिन के बारे में पूरी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। 19वां सवाल है, द टू प्लैनेट्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन वाज? कौन कौन से हैं? या फिर इज? ये सही है, सॉरी वाज नहीं है, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। क्या वो मार्स और जुपिटर है? क्या वो मरकरी एंड वेनस है, मरकरी और सैटर्न है, या फिर वेनस और जुपिटर है? तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हमने इस बारे में तस्वीरों के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये सूरज है, सूरज के साथ
मेरा ख्याल है मरकरी है, मरकरी के साथ वीनस है, वीनस के साथ साथ ही ज़मीन है हमारी, उसके बाद आगे इस तरह आगे चलता जा रहा है। मैंने तस्वीरों के साथ एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे अगर आप वो वीडियो पूरी देख लेंगे तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हमारे निज़ाम शमसी से मुतालिक सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। गो एंड सी द जीके प्लेलिस्ट, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पे हमने सोलर सिस्टम को बड़ा क्लियरली किया हुआ। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो मैं नहीं आपको दोबारा लेके जाता कमेंट बॉक्स में, वो है मरकरी और वेनस है जमीन और सूरज के दरमियान। क्या है ना, सूरज से जमीन तीसरी है, दो दरमियान में सियारे आते हैं, वो मरकरी और वीनस है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा, वीनस इज ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। फिर कभी इस पे डिटेल्ड बात करेंगे जब भी हम दोबारा अब कभी इस पे पहुंचे तो। अगला सवाल आखिरी है, 20वां सवाल, CSS GS से 2020 का 20 के पेपर का 20वां सवाल था। कर्नल बंट एक बीमारी है, ये किस के अंदर होती है? क्या ये हॉर्ले क्रॉप के अंदर होती है? क्या ये गंदम या वीट की क्रॉप के अंदर होती है? या बाजरे की फसल के अंदर होती है? या जवार की फसल के अंदर होती है? तो दोस्तों ये जो होती है ना कर्नल बेंट, एक बीमारी होती है जो कि गंदम को लगती है जब वो जवान और सरसब्ज होती है। जब वो सरसब्ज होती है ना तो उसके अंदर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और उसके जो जहां पे दाने बन रहे होते हैं, जिन्होंने बाद में वीट बनना होता है, आटा बनना होता है ना, वो काले होना शुरू हो जाते हैं और वो खाए जाते हैं और वो मतलब वो कीड़ा उनको खा रहा होता है और वो डिजीज्ड हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाला सिट्टा और वो वाली पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। सो कर्नल बेंट इज द डिजीज ऑफ वीट क्रॉप।